नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट, फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों, दोस्तों, आज जागतिक बुद्ध धम्म ध्वज दिवस है। पंचशील ध्वज का आज ही के दिन विश्व के सभी बुद्धिस्ट लोगों के लिए निर्माण किया गया था। यह ध्वज हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। बुद्ध धम्म के सभी अनुयायियों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि यह पंचशील ध्वज आज पूरे विश्व पर लहरा रहा है। अनेक देश के अपने अपने ध्वज होते हैं, पर ये ऐसा ध्वज है जो भगवान बुद्ध का ध्वज है, जो सभी देशों के ध्वज के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिस्ट देशों में यह लहरा रहा है, विहारों पे लहरा रहा है, और कितने ही जो जगह है इसे सम्मान के साथ में लगाया जाता है। क्या याद दिलाता है हमें यह धम्म ध्वज? धम्म ध्वज हमें पंचशील याद दिलाता है। तथागत गौतम बुद्ध की वाणी याद दिलाता है। तथागत बुद्ध ने हमें जो धम्म जीवन मार्ग बताया है, उसकी याद हमें ये धम्म ध्वज दिलाता है, और साथ साथ हमको बुद्धिस्ट लोगों की एकता की शिक्षा भी देता है। हमें बुद्धिस्ट लोगों को विश्व भर में कहीं भी रहे, हम सभी भाई भाई है, भाई बहन है, इसलिए हमको जहाँ भी बुद्धिस्ट पर कहीं अन्याय होता है, हमको उठ खड़ा होना चाहिए। साथियों, यहाँ हिंदुस्तान में जो आप जानते हैं, भारत में जिसे इंडिया भी कहते हैं, इस देश में अभी कुछ दिन पहले एक साकेत में जो बुद्ध विहार के अवशेष मिले थे, उस जगह राम मंदिर का निर्माण सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर रही है। उसके लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया है। उसमें ज़्यादातर वैदिक ब्राह्मण धर्मी जो है उस ट्रस्ट में लिए गए हैं, और अभी कुछ दिन पहले उसका शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के बाद में वहाँ 3 मंजिला राम मंदिर बनना था, पर जब खुदाई की गई तो यह देखा गया कि वहाँ बुद्ध विहार के अवशेष बुद्ध विहार के अवशेष बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ रहे हैं। तो वो जो भूमि है वो बुद्ध विहार की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, यह धम्म की भूमि है, और वहाँ जो है राम मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि सारा गलत है, क्योंकि वहाँ राम का ना जन्म हुआ है, न ऐसा कोई तथ्य सामने आया है। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ खुदाई चल रही थी तो उस ज़मीन के नीचे कुछ काफ़ी गहराई में जो वहाँ सरयू नदी बहती है उसके का पात्र दिखाई पड़ा, और वहाँ बालू ही बालू है। तो जहाँ बालू है, जहाँ नदी है और नदी का पात्र है, वहाँ राम का कैसे जन्म हो सकता है? ये तो स्वाभाविक है कि यह सब झूठी जो है कहानियाँ गढ़ी गई है। हो सकता है राम गैर ब्राह्मण था, नेटिव भी था, वह किसी न किसी जगह का लोक कथा के अनुसार राजा भी रहा होगा, पर राजा होना, जन्म होना, वहाँ राम का कोई जन्म स्थान नहीं है। अगर राम के पूर्वजों ने भी अगर अयोध्या में या आज के जिसे साकेत कहते हैं वहाँ उन्होंने कभी राज किया होगा, तो भी उनके अवशेष वहाँ कुछ नहीं मिलते हैं, जबकि बुद्ध धम्म के अवशेष, विहारों के अवशेष कदम कदम पर मिलते हैं। तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम एक तरफ में आज विश्व में पंचशील का ध्वज लहरा रहे हैं और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, साथ साथ
इसी भारत भूमि पर जहाँ बुद्ध ने अपना बुद्ध धम्म का प्रचार शुरू किया, वहाँ यहाँ की जो ब्राह्मणवादी सरकार है उसे बुद्ध विरासत को छीनकर वहाँ जो विदेशी ब्राह्मण संचालित विहार का निर्माण करने की कोशिश, राम मंदिर का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और विहार के अवशेष जो है भूमि में दबाए जा रहे हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तो यहाँ भारत में भी ये जो है इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो भारत में आंदोलन करना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ के भारत के बुद्धिस्ट मजबूत होना चाहिए, बुद्धिस्ट इतने ताकतवर होना चाहिए और वो सत्ता में भी आने चाहिए। सत्ता में आने के लिए हमको जो है एकता की ज़रूरत है। तो हमें ऐसा कोई राज्य हमको सबसे पहले चयन करना पड़ेगा या ऐसी कोई छोटी भूमि हमको चयन करनी पड़ेगी कि जिसमें हम जो भी बुद्धिस्ट है, बहुसंख्यक बुद्धिस्ट है, उस स्टेट में वह जो है वो सत्ता में आ सके। तो हमने इसीलिए अभी कुछ दिन पहले विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाई है जो केवल विदर्भ में काम करेगी। विदर्भ में बड़े संख्या में बुद्धिस्ट है और बहुत ही कट्टर बुद्धिस्ट है और यही कट्टर ही नहीं तो काफ़ी जो सुशिक्षित बुद्धिस्ट है और उनका बुद्ध धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था है, रुझान है। तो जब हम वहाँ काफ़ी संख्या में हैं तो स्वाभाविक है कि हम सत्ता में बहुत कुछ भागीदारी हमारी हो सकती है और ये भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी का गठन किया है। हम बुद्धिस्ट लोग विदर्भ के लिए आंदोलन तो करेंगे ही कि एक विदर्भ एक स्वतंत्र राज्य बने। स्वतंत्र राज्य बनेगा तो वहाँ के बुद्धिस्ट भी है वहाँ पर आसानी से ये सत्ता में आ सकते हैं और अच्छा जो है सत्ता में आएंगे तो लोगों का जीवन भी जो है सुधरेगा और अच्छा जीवन हम जब व्यतीत करेंगे तो धम्म के लिए हम अपना और ज़्यादा समय और पैसा भी दे सकते हैं। तो साथियों, इसके साथ में हमको और एक बात कहनी है और करनी पड़ेगी, वो है कि हमें जो बुद्धिस्ट भारत में और नेपाल में ऐसी जगह है कि जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने कदम रखे उस पवित्र भूमि को अब जो है हमें कपिलवस्तु के भगवान बुद्ध के राज्य को पुनर्निर्माण कर उसे स्वतंत्र सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र यानी बुद्ध राष्ट्र के नाम से हमको यह स्थापित करना पड़ेगा, जिसकी कैपिटल राजधानी वो कपिलवस्तु होगी और कपिलवस्तु से हम भारत का जो गंगा नदी का उगम है वहाँ से लेके जहाँ गंगा समुंदर में मिलती है वो भूभाग जो नेपाल के और गंगा नदी के पात्र से के बीच का है वो भाग और कुछ नेपाल का भाग मिलकर हम जिसमें कपिलवस्तु भी आएगा वो भाग मिलकर हम स्वतंत्र सार्वभौम पवित्र बुद्धिस्ट राष्ट्र का निर्माण करने का हमने संकल्प किया है। ये राष्ट्र की मांग करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर बुद्ध ने जहाँ जहाँ कदम रखे उस भूमि पर अगर विदेशी ब्राह्मण वहाँ हमारे विरासत को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमको तो एकजुट होकर और एकता का परिचय देते हुए हमको अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना ही पड़ेगा। और विश्व में मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझेंगे और वो भी जब भी हम कहेंगे कि हमको विश्व के राष्ट्र जो है मान्यता दे तो मान्यता भी हमें मिल जाएगी। तो साथियों, ये दो संकल्प है जिसे हमें पूरा करना है। ये दो संकल्प नेटिव रूल मूवमेंट के माध्यम से लिए गए हैं। इस नेटिव रूल के माध्यम से हम चाहते हैं कि विदर्भ में जो है बुद्धिस्ट मूवमेंट मजबूती से खड़ी हो और बुद्ध राष्ट्र का
का निर्माण हो, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु होगी। तो साथियों, आज जो धम्म दिन है, इस दिन हम सभी जो है इस संकल्प को पूरा करने का करने की शपथ हमको लेनी चाहिए। मैं ले रहा हूँ ये शपथ, आप भी लीजिए। आप भी बुद्धिस्ट है, आपका भी ये परम कर्तव्य है कि हम जो भी विश्व के बुद्धिस्ट है, बुद्ध धरोहर को जो उचित स्थान मिले और जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट है वहाँ वहाँ वो सम्मान का जीवन जी सके। तो साथियों, इसके साथ ही मैं अपने 2 शब्द यहाँ पूरे करता हूँ और आप सभी को इस धम्म ध्वज के दिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय नेटिव।